दाती गुरु मंत्र में सभी मित्रों का हृदय से स्वागत है। इस राष्ट्र का नागरिक हूं, भारतीय सनातन संस्कृति से प्यार करता हूं और सनातन संस्कृति की अद्भुत धरोहर है ज्योतिष, जो आपके सामने लेके आता हूं। मेरे मित्रों और मेरे साथियों, दाती महाराज का हमेशा निवेदन ये रहा है कि यह अलौकिक विधा है। यत ब्रह्मांडी तत्पिंडे, पिंड और ब्रह्मांड का तारतम्य साधनाओं से होता है। जो जितना पहुंचता है उतनी बात आप लोगों के सामने रखता है। न ये दावा का विषय, न विवाद का विषय, न तर्क का विषय है। मैं आप लोगों के सामने दावे करने नहीं आया हूं, अपने हृदय के भाव, सनातन संस्कृति के प्रति मेरा प्रेम और मेरा अनुभव शेयर करना आया हूं। मानना और नहीं मानना ये दोनों आप पर निर्भर है। और मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं और हथेली में सरसों मैं उगाता नहीं और मैं दावे नहीं करता। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आपका रहेगा। आज जो विषय आपके सामने है वो है 23 सितंबर 2020 प्रातः 8:30 के आसपास राहु और केतु अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। राहु और केतु इस समय, राहु मिथुन राशि में है। विद्वानों के मत के अनुसार राहु मिथुन राशि में उच्च का होता है। कुछ विद्वानों का मत यह है कि राहु वृषभ राशि में उच्च का होता है। पिछले 50-55 सालों का अनुभव रहा है और यह अनुभव मेरा अपना है, मैं दावे नहीं करता हूं। मुझे लगता है कि मिथुन राशि में ही राहु उच्च का होता है और वृषभ राशि में राहु स्वराशि गोचर होता है। तो वृषभ राशि राहु की स्वराशि है और मिथुन राशि राहु की उच्च राशि है। केतु धनु से वृश्चिक में आएगा और राहु केतु का 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से, इस विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले आपको यह समझाना बहुत जरूरी है कि क्या है राहु केतु। बहुत अद्भुत, बहुत अलौकिक, बहुत ही रहस्यमय ग्रह हैं राहु और केतु। आपको कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है। शनि सम राहु और कुंज सम केतु। शनि और राहु का प्रभाव एक सा है और मंगल और केतु का प्रभाव एक सा है। और मैंने आप लोगों से कहा है कि भयभीत नहीं होना चाहिए, भ्रमित नहीं होना चाहिए। भय और भ्रम मनुष्य के लिए समस्याओं का कारण रहा है। भय और भ्रम से बाहर आइए और जीवन के अनुभव के पास आइए। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। स्वीकार करिए कि मानव जीवन पर ग्रहों का प्रभाव है और न ग्रह अच्छा देते न ग्रह बुरा देते। मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह भगवान शनि का काम है। और बाकी ग्रह आपके किए गए कर्मों का आंकलन करते। इसलिए कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्रीय प्रेम और सनातन संस्कृति को अपना के देखो। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। राहु और केतु ये मानव चेतना के आसपास दोनों ग्रह ज्यादा रहता है। मनुष्य जीवन के सूक्ष्म बिंदुओं के बहुत ज्यादा निकट है राहु और केतु। इनका सीधा संबंध हमारी चेतना से है। और ये दोनों ग्रह अपना प्रभाव मानव पर बहुत अधिक डालते हैं। अध्ययन में यह भी मुझे समझ में आया कि दोनों ही आध्यात्मिक ग्रह हैं। साधना की ओर अग्रसर करते हैं, भीतर की गहराई में डूबने का अवसर देते हैं। इसलिए इन ग्रहों के बारे में अध्ययन और शोध की बहुत आवश्यकता है। विद्वानों ने राहु केतु को छाया ग्रह भी कहा है, क्योंकि आकाश में ये दोनों ग्रह बिंदु के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। जहां सूर्य और चंद्र पथ एक दूसरे से मिलते हैं, उस बिंदु विशेष को राहु केतु का छाया ग्रह कहा गया है। और
छाया का अपना एक प्रभाव है। मनुष्य की छाया हमेशा मनुष्य के साथ रहती है। ऐसे ही राहु और केतु छाया रूप में हमेशा मनुष्य की चेतना के आसपास रहते हैं और इन्हें समझना बहुत जरूरी है। यह था विद्वानों का मत। और क्योंकि हमारी उपनिषद है, हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ ऋषियों ने बहुत कुछ कहा है कहानी और कथा के रूप में, क्योंकि जो मुझे मिला है वो ऋषियों का प्रसाद है और मैंने जो अनुभव किया वो आपके सामने मैं जरूर रखूंगा, क्योंकि ये दोनों ग्रह जातक के आंतरिक स्वभाव का पता चलाते हैं और इसको समझ लिया जाए तो मनुष्य अपने जीवन को गतिमान करने में सहज हो जाता है। इन ग्रहों को थोड़ा सा और गहराई से समझ लें तो अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का पूर्व अनुमान लगाकर हम अपनी समस्याओं का निजात पा सकते हैं, क्योंकि राहु और केतु त्वरित फल देते हैं, अचानक फल देते हैं। अब थोड़ा सा मेरे को और सुन लीजिए। मैं जानता हूं कि जिस विषय पे मैं आने जा रहा हूं उसमें मैं आपका ज्यादा समय, लेकिन राहु और केतु को समझना जरूरी। समुद्र मंथन सब कहानी सबको पता है कि समुद्र मंथन में सिंहस्थ पुत्र राहु ने अमृत ग्रहण कर लिया। सूर्य और चंद्रमा के संकेत पर नारायण ने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी। राहु ने अमृत को ग्रहण कर लिया था और अमृत कंठ तक आया और सुदर्शन चक्र से गर्दन कट गई। तो जो ऊपर का हिस्सा है, गर्दन वाला हिस्सा है, वो राहु है और नीचे वाला हिस्सा केतु है। तो जहां अमृत आ गया वो तृप्त हो गया और जहां अमृत नहीं पहुंचा उसमें तड़प हो गई। तो पिछले 50 सालों से मैंने जन्म कुंडली में एक अनुभव, एक शोध किया। वो ये देखा मैंने कि राहु जिस भाव में बैठता है उस भाव से व्यक्ति हमेशा लापरवाह होता है, क्योंकि तृप्त जिसके पास अमृत हो उसकी परवाह किसकी, वो किसी की परवाह नहीं करता। और केतु जिस घर में बैठता है उस भाव की उस व्यक्ति के भीतर में तड़प होती। अब थोड़ी देर के लिए राहु लगन में विराजमान है। लगन में विराजमान, लगन मान सम्मान का, यश कीर्ति का भाव माना जाता है। यदि जातक की जन्मकुंड में किसी भी राशि में राहु वहां विराजमान है, व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसका मान करते हैं या सम्मान करते हैं। ऐसे केतु यदि लगन में आ गया, चाहे किसी भी राशि में हो, उस व्यक्ति को हमेशा अपने यश कीर्ति मान सम्मान की चिंता रहेगी। तो राहु जिस घर में बैठता है, जिस भाव में बैठता है, उस भाव के प्रति लापरवाह बनाता है या निश्चिंत बनाता है, और केतु जिस भाव में बैठता है उस भाव की तड़प पैदा करता है। इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। यह मेरा अनुभव जो मैंने आपके सामने रखा है। केतु, केतु ध्वजा भी बोला है। ध्वजा, ध्वजा का पताका या झंडा नहीं, यानी केतु ध्वजा का यहां अर्थ है केतु यानी परमात्मा की शक्ति का मूर्त रूप, जिसके प्रभाव से चेतना से मनुष्य सृष्टि में व्याप्त उस सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी शक्ति का अनुभव कर सकता है, अनुभव कर सकता है। साथियों, यदि वास्तव में राहु और केतु का थोड़ा सा आध्यात्मिक विश्लेषण किया जाए, उसके लिए बहुत जरूरी कि आपको भीतर में शिव सर्वोदय का ज्ञान हो, आपको साधना की रहस्यों का ज्ञान हो, आपको यह पता रहे कि पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व, या यदि आपको ये पता रहे ये जो 5 तत्व है और ये तत्व शरीर में कहां है, फिर 5 प्राण, 5 उपप्राण, ऐसे ही इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इनका थोड़ा सा ज्ञान हो जाए, थोड़ी सी साधना में स्थिति आप अपना ले, तो जीवन में राहु और केतु आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल देंगे। पिछले कई महीनों से संपूर्ण विश्व में उठापटक है। महामारी ने हाहाकार मचा रखा है। 23 सितंबर से राहु का स्वराशि वृषभ में आना, 13 सितंबर को बृहस्पति का मार्गी होना और 29 सितंबर को शनिदेव का मार्गी योग, ये संपूर्ण ग्रह योगों की गणना करें, क्योंकि
इसमें जो महत्वपूर्ण ग्रह है वो आपस में नवम पंचम योग में है। और नवम पंचम योग यानी त्रिकोण का योग शकुन का संकेत दे रहा है। तो आने वाली परिस्थितियां मैदिनी ज्योतिष के अनुसार संपूर्ण विश्व में राहत मिलेगी महामारी से। यदि राष्ट्र की बात करूं तो राष्ट्र प्रगति की ओर अग्रसर होगा। शतापक्ष गरीब के नजदीक बहुत आएगा, क्योंकि ग्रह अपना प्रभाव दिखाते हैं। भगवान शनिदेव 30 साल के बाद मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, और जब शनिदेव और बृहस्पति देव दोनों साथ आ जाएंगे तो जो जनमानस है, जो वो तबका जो बहुत पिछड़ा है, उसे आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और शतापक्ष गरीब, निर्धन, पिछड़ा वर्ग जितना भी है उनको आगे लाने में पूर्ण सहयोग करेगा। ऐसे ग्रह योगायोग संकेत दे रहे हैं। हां, शतापक्ष और विपक्ष में व्यर्थ का टकराव भी नजर आ रहा है। ध्यान रखिएगा बंधु, मैं मात्र गणनाएं आपके सामने रख रहा हूं। मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं, न मेरी राजनीति में कोई ज्यादा पकड़ है। हां, इतना जरूर कहना चाहता हूं कि संवेदनशील विषयों पर असंवेदनशील टिप्पणी, बयानबाजी बखेड़ा खड़ा कर सकती है। इसलिए भाषा पर वर्चस्व वाले लोगों को काबू रखना होगा। मैंने अपने जीवन में इन ग्रहों के आसपास रहने का प्रयास किया। साधारण सा व्यक्ति हूं, बहुत लगाव है सनातन संस्कृति से, दावे आते नहीं, हर गलती के लिए हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं इस विषय पे बहुत नजदीक से जब जाता हूं तभी कुछ बोलता हूं। जिस तरह के ग्रह योगा योग प्राकृतिक प्रकोप की संभावनाएं है, चाहे वो अग्नि हो, चाहे भूमि हो, चाहे जल हो, या भूकंप हो, ये संभावनाएं, भूकंप, भूस्खलन, ऐसी संभावनाएं है। और ये संपूर्ण विश्व में प्राकृतिक प्रकोप जो नजर आ रहा है, जो इस समय जो कोरोना नाम का जो वायरस है उससे राहत मिलेगी। लेकिन जिस तरह के ग्रह योगायोग है, भूमि में हलचल की संभावना नहीं, भूकंप और भूस्खलन की संभावनाएं हैं, अग्नि की संभावनाएं हैं, तो इस तरह के ग्रह योगायोग अभी भी नजर आ रहे हैं। और एक मेरा निवेदन जरूर है, क्योंकि बृहस्पति इस समय प्रेजेंट सिनेरियो में बृहस्पति और शनि का द्विद्वादश योग है, दोबारा का योग है। धर्म पर किए गए अनर्गल बयानबाजी सांप्रदायिक सौहार्द की कमी का संकेत दे रही, इससे भी बचना चाहिए। ये मैदानी ज्योतिष था। हम राष्ट्र के नागरिक और राष्ट्र बड़ा ना कोई था, ना कोई है, ना होने की संभावना। इसलिए जब मुझे मौका मिलता है जय गौ माता, जय वंदे राम मातरम जरूर कहता हूं। अब मैं आपके सामने होरा शास्त्र को लेकर आ रहा हूं, और होरा शास्त्र के अनुसार 12 राशियों पर राहु केतु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय पर चर्चा करूंगा। प्रयास था कि राहु की थोड़ी सी जानकारी आपको दूं मीन राशि वालों, और यह प्रयास कितना सार्थक है ये आप ही जानते हैं, क्योंकि मैंने तो एक खाली प्रयास किया है कि मैं बता सकूं कि राहु का प्रभाव क्या रहेगा, राहु क्या करता है, राहु है क्या, राहु का मानव चेतना से क्या संबंध है। इस विषय को लेकर मैंने थोड़े से विचार आपके सामने रखे। अब मैं मीन राशि वालों, राहु और केतु का ये राशि परिवर्तन 18 महीने, आने वाले 18 महीने आप पर क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय पर आपसे कुछ कहूं उससे पहले मीन राशि वालों, क्या है ग्रहों के योगा योग आपके लिए। मीन राशि वालों के लिए राहु तीसरे भाव से गोचर करेगा। तीसरा भाव पराक्रम, साहस, देश विदेश की यात्रा, आयात निर्यात के साधनों से संबंध और छोटे भाई बहनों से संबंध रखता है। राहु स्वराशि वृषभ में तीसरे भाव में, शनि मकर राशि एकादश भाव में, 11वें भाव और तीसरे भाव में नवम पंचम संबंध। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत योग है। दूसरे भाव में मंगल है और बृहस्पति धनु राशि में दसम भाव में है। नवम पंचम दूसरे और दसम भाव में नवम पंचम संबंध। तीसरे और सप्तम भाव में सूर्य और राहु का नवम पंचम संबंध, और सप्तम और एकादश भाव में सूर्य और शनि का नवम पंचम संबंध। केतु वृश्चिक राशि में नवम भाव से गोचर कर रहा है। ये जो ग्रह युगा योग है, क्या प्रभाव डालने हैं मीन राशि वालों पर, तो अनुभव शेयर कर रहा हूं, लाद नहीं रहा हूं, मानो न मानो आपकी मर्जी है। मीन राशि वालों, ये संपूर्ण ग्रह योगा योग और राहु केतु का राशि परिवर्तन आपके लिए बड़ा शुभ, बड़ा ही लाभदायक और बड़ा ही अनुकूल
संकेत दे रहा है। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। कार्यों में अनावश्यक विघ्न और परेशानियां जो आ रही है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। शुभ कार्य करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। कार्य व्यवसाय में मनोनुकूल धन लाभ के स्रोत बढ़ेंगे और आपकी कार्यशैली और आपके हुनर का सम्मान होगा। सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा। सामाजिक कार्य करने का शुभ अवसर मिलेगा और मित्रों से लाभ मिलेगा। मीन राशि वालों, पहले भी मैंने बताया था कि तीसरा भाव, छठा भाव और 11 भाव, इन तीनों भावों में राहु बहुत लाभदायक, मनोअनुकूल और सफलताओं से भरे हुए संकेत दे रहा है। तो तीसरे भाव का राहु, वो भी स्वराशि राहु, आपके जीवन में नई दिशा प्रदान करेगा। लाभ मार्ग प्रशस्त होगा, नए कार्य बनेंगे, बेरोजगारी से पीछा छूटेगा। कुंठा से मुक्ति मिलेगी। विजय के मार्ग पर आप प्रशस्त करेंगे। सामाजिक वर्चस्व के साथ साथ सामाजिक सेवा करने का अवसर भी मिलेगा। धनवृद्धि के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे और किए गए प्रयासों में आशातीत लाभ की प्राप्ति होगी। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। परिवार वाले आपको पूर्ण सहयोग करेंगे। इस समय आप स्पष्ट और सही निर्णय लेने में कामयाब रहेंगे। आपकी निर्णय क्षमता बढ़ेगी और त्वरित निर्णय की वजह से आपको सफलता भी मिलेगी। कारोबार, कैरियर बहुत अच्छा है और है आप नौकरी में, तो यह समय आपको पूर्ण रूपेण लाभदायक संकेत दे रहा है। देश विदेश से लाभदायक कारोबारी यात्राएं, युवा वर्ग और विद्यार्थियों के लिए समय मनोनुकूल सफलता का है। अद्भुत संकेत दे रहा है आपके लिए कि शिक्षा में लाभ मिलेगा। कैरियर संबंधी मसले होंगे। देश विदेश में कैरियर और शिक्षा को लेकर कोई मसला तो मनोनुकूल सफलता मिलेगी। चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं। बस थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर सावधानी रखनी। परिवार आपके साथ है, संतान सुख है, व्यापार में ठीक है, नौकरी में ठीक है, चारों ओर का वातावरण ठीक है। बस थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर आपको सजग रहना है। कोई ज़्यादा टेंशन नहीं, बस दैनिक दिनचर्या नियमित रखनी, खान पान में शुद्धता रखनी, बाकी कहीं कोई परेशानी नहीं है। विशेष सावधानी मीन राशि वालों, तो विशेष सावधानी है यही कि स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं बरते। पैसे कमाने के चक्कर में, व्यापार बढ़ाने के चक्कर में दैनिक दिनचर्या नियमित बनी रहे, इस पर ध्यान देना। दैनिक दिनचर्या यदि बिगड़ गई तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा और स्वास्थ्य बिगड़ना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। दूसरा, छोटे भाई बहनों से संबंधों को लेकर आप लापरवाही नहीं करते। यदि आपके छोटे भाई बहन हैं मीन राशि वालों, तो उनका हक नहीं मारे, उनको दबाए नहीं, उनको साथ लेकर चले। क्योंकि धन आ रहा है, वर्चस्व बढ़ रहा है, तो कुसंगति नहीं हो। धन बहुत से अपराध लेके आता है मेरे मित्रों, इसलिए धन का सदुपयोग बहुत जरूरी। कुसंगति आपको नुकसान दे सकती है, बस इसका ध्यान रखें। क्योंकि शनि एकादश भाव में है और राहु तीसरे भाव में है, और मीन राशि वालों के लिए यह योग बड़ा ही लाभकारी है। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद यदि मीन राशि वाले लोग भगवान शनिदेव की आराधना करते हैं तो और कारोबार में सफलता मिलेगी और कैरियर संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। छोटा सा उपाय है कि आप हर रोज अपने घर के बाहर मुख्य दरवाजे के राइट एंड लेफ्ट, सीधे हाथ और उल्टे हाथ दोनों तरफ सरसों का तेल का एक दीपक जलाइए। पुनः अपने घर में आइए और ये सुबह और शाम जलाना, सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद। और अपने घर में पूजा स्थान में घी का दीपक जलाकर वहीं बैठकर सुदासन पे बैठकर ओम प्राम प्रीम प्रॉम शनिश्चराय नमः श्रद्धानुसार इस मंत्र का जाप करिए। सारे कष्ट पिटेंगे और परेशानियों का निवारण होगा। अपने गले में कोई सोने की चीज़ धारण करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। और इन 18 महीनों में जब जब आपको सुविधा मिले, किसी भी गौशाला में सरसों की खली और सरसों का तेल दान देना मीन राशि वालों के लिए बड़ा अनुकूल और बड़ा ही लाभकारी है। ये मेरा प्रयास था
कि राहु केतु के राशि परिवर्तन का मीन राशि पर क्या प्रभाव रहेगा, क्या विशेष सावधानी और क्या समाधान है, मैंने आपके सामने रखा। मानो न मानो आपकी मर्जी। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, प्रभु से मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।